हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मेश सर पर। जैसा कि आपको पता है क्लास 12th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था। इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे थे हम, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4। तो इस एक्सरसाइज में आज आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रल के रिजल्ट हमें पढ़ने को मिलेंगे, जिनका यूज हम इस एक्सरसाइज के अंदर तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हमें टाइप भी पढ़ने को मिलेगी, ठीक है ना। 6 टाइप पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट 4 टाइप हमारी इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस होगी। तो आज की जो एक्सरसाइज है इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप इनका यूज करना समझ सकें। तो साथ ही मैं आपको फॉर्मूले भी याद कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे फॉर्मूले याद करने की कोशिश करनी है। मतलब रट्टा मारेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कंपेयर करके, ऐसे आप अगर याद करते हैं तो लंबे टाइम तक याद रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं भाई कैसे याद करेंगे फॉर्मूले को। तो देखिए हमारे पास नंबर 1 है 1/x² - a² × dx, ठीक है। तो आप क्या करें, इन दोनों को कंपेयर कराएं। आप इन दोनों को कंपेयर कराएं, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कराएं। आप देख सकते हैं दोनों ही केस में क्या है 1/2 1/2a है, ठीक है ना। इसमें भी 1/2a है और यहां पर भी 1/2a है। लेकिन जब x पहले लिखा हुआ है, देखिए दोनों में माइनस है, इसमें वेरिएबल पहले है तो इसमें कांस्टेंट पहले लिखा हुआ है, ठीक है। ये डिफरेंस आप देखें, इसमें वेरिएबल पहले है तो इसमें क्या है कांस्टेंट पहले है। तो जिसमें वेरिएबल पहले है उसमें देखिए सेम यहां पर लिखा हुआ है x - a, ठीक है ना। और इसका अपोजिट साइन आपको कहां लिखना है, नीचे लिखना है। तो इन दोनों को आप कंपेयर कराएंगे तो आपको पता लगेगा भाई 1/2a 1/2a तो सभी में है, दोनों में है मतलब, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, लो यहां पर x - a है तो सेम यहां पर लिखा हुआ है x - a और इसका अपोजिट साइन नीचे है। यहां पर भी आपको ऐसे ही करना है। अगर कांस्टेंट पहले आ गया तो आपको क्या करना है, प्लस की टर्म पहले आएगी, ठीक है। ऐसे आपको थोड़ा समझ के कंपेयर करके याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। कांस्टेंट पहले है तो आपको a + x पहले लिखना है और उसका अपोजिट साइन कहां लिखना है, नीचे लिखना है, ठीक है। तो कुछ परसेंट आपको ये पक्का याद हो गए होंगे, ठीक है। एक दो बार आप फिर से अपने आप से रिवाइज करके देखें और अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला नंबर 3। ये दोनों थे माइनस के लिए। अगर माइनस की बजाय यहां पर आ जाता है प्लस, तो उसमें चाहे आपका वेरिएबल आगे हो चाहे कांस्टेंट आगे हो, अगर बीच में प्लस का साइन है तो फॉर्मूला नंबर 3 ही लगेगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अगर इसमें मैं कांस्टेंट को आगे लिख देता हूं तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको याद रखना है कि अगर प्लस का साइन है तो आपका उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, tan इनवर्स ही होगा। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये यहां पर जो कांस्टेंट है आपका वो 1/a करके, मतलब 1 लिखा जाएगा। यहां पर फिलहाल a था ना, तो 1/a tan इनवर्स x/a + c, ठीक है। तो ये आपके जो 3 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, ये 3 फॉर्मूले हो गए 1 2 3। इनका यूज केवल कब होगा, जब स्क्वायर रूट क्वेश्चन में ना हो, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट नहीं होगा, तब हम इन तीनों फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे। और साथ ही आपको दिख रही होगी यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 2 है। तो वेरिएबल की डिग्री आपको डेनोमिनेटर में 2 मिलेगी, ठीक है। और न्यूमिनेटर में कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर नंबर मिलता है, कोई अल्फाबेट मिलता है न्यूमिनेटर के अंदर, वेरिएबल मिलता है आपका, तो पुट करने के बाद वो हट जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हट जाएगा। तो ये चीज आपको थोड़ा याद रखनी है। अब चलते हैं हम स्क्वायर रूट पर। तो स्क्वायर रूट में देखिए आगे अगर आपका कांस्टेंट मिलता है तो उसका रिजल्ट होगा sin इनवर्स x/a। अगर कांस्टेंट पहले है तो sin इनवर्स x/a, और वेरिएबल पहले है क्योंकि दोनों में ही माइनस है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस समझे आप यहाँ पर कि कांस्टेंट पहले है तो क्या होगा sin इनवर्स x/a, और वेरिएबल आपका पहले है तो क्या होगा log of x। और प्लस में ये टर्म देखिए एज इट इज लिखी हुई है, ऐसे सोच के चले आप। प्लस में क्या होगा भाई log of x, प्लस में ये टर्म क्या आएगी, एज इट इज आएगी, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से आपका हो जाता है प्लस के लिए। सॉरी यहाँ पर x ये गलती से लिखा गया है, तो x यहाँ पर नहीं आएगा। तो 6th नंबर जो रिजल्ट है उसमें आपका यहाँ पर देखिए क्या हो गया है भाई, प्लस हो गया है, ठीक है। प्लस है तो भी क्या होगा आपका log of x, और ये टर्म क्या है, एज इट इज लिखी हुई है। तो केवल कांस्टेंट पहले है और बीच में माइनस का साइन है तो sin इनवर्स। अगर वेरिएबल पहले है या बीच में प्लस का साइन है तो log of x, और जो टर्म लिखी हुई है वो एज इट इज आपको लिखनी है, ठीक है। और लास्ट आपका 7th रिजल्ट बचता है। तो इसमें हमारे पास क्या है भाई, बाहर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो जब भी ये रिजल्ट लगना होगा आपको बाहर x मिलेगा और स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। मतलब वेरिएबल की डिग्री 2 होगी और कांस्टेंट की डिग्री भी क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो आपका होगा सीकेंट इनवर्स।
यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा उसको 1 करके लिखा जाएगा और सीकेंट इनवर्स के एंगल को यानी कि एक्स को भी उससे क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, यानी कि रिजल्ट क्या बना 1/a सीकेंट इनवर्स x/a प्लस c। तो ऐसे थोड़ा आप कंपेयर करा के याद करने की कोशिश करेंगे ना तो मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेगी आपको याद होने में और लंबे टाइम तक आपको ये चीज याद रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। तो देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं भाई। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं भाई। फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या है, यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेनोमिनेटर में दिख रही है, न्यूमिनेटर में कुछ नहीं है dx के अलावा, तो सीधी सी बात है ये फॉर्मूले लगने हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर x होता तो x किसका डेरिवेटिव होता है, x स्क्वायर का, तो फिर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ता। ठीक है ना, यही चीज आपको समझनी है क्योंकि एक्सरसाइज वाइज तो लगभग सभी को आ जाता है। जब क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो उसको पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहचान समझनी पड़ेगी इनकी। ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन समझनी पड़ेगी, भाई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर x होता तो x किसका डेरिवेटिव होता है, x स्क्वायर का, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते, लेकिन x है ही नहीं तो नीचे क्वाड्रेटिक आ रही है, x की डिग्री 2 आ रही है, तो सीधी सी बात है आपका फॉर्मूला लगेगा इनमें से कोई एक। लेकिन सभी में आप देख सकते हैं x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सबसे पहला काम आपका क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो उसको आपको क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तभी आपके फॉर्मूले अप्लाई होंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना। और 1 कैसे होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है उसको आप क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो देखिए मैंने 9 यहां से कॉमन कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर बचेगा आपका dx, यहाँ पर आपका क्या बचा है, dx बचा है, 9 कॉमन किया है। देखिए कॉमन करने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। 9 मैंने इसमें से कॉमन किया है, इसका मतलब मुझे 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको मैं 9 से डिवाइड करूंगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और इसको जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/9। ठीक है, तो पहला स्टेप मैंने यहाँ पर लगाया और पहला स्टेप आपका क्या है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आपको क्या करना है, कॉमन करना है। तो मैंने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कॉमन कर लिया है। ठीक है, कॉमन करने का मतलब होता है डिवाइड करना। अब मुझे देखिए फॉर्मूला तो मुझे नजर आ रहा है, फॉर्मूला नंबर 1 ही लगना है यहाँ पर, क्योंकि बीच में माइनस है और वेरिएबल आगे देख सकते हैं आप वहां पर, लेकिन उसके लिए इस कांस्टेंट का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो भाई इसको हम स्क्वायर बनाएंगे, कैसे स्क्वायर बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, और 9 किसका होता है, 3 का, और मैं इसका कंप्लीट का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। सोल्व करके देखिए वापिस ये जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मेट में बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला नंबर 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका 1/9 तो ये एज इट इज रहेगा, ये तो पहले से ही था। फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई कर रहा हूं तो उसका रिजल्ट क्या है, 1/2a। तो a आपका क्या है, यहाँ पर a आपका है 1/3। ठीक है ना, तो a की जगह मैंने लिख दिया 1/3। log ऑफ लिखा हुआ है वहां पर x, तो मैंने x लिख दिया है, माइनस a आपका कितना है भाई 1/3 अपॉन x प्लस a आपका कितना है 1/3, और प्लस में हम क्या लिखेंगे, c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 1/9 आपका एज इट इज है। ठीक है भाई, 1 के अपॉन में ये 1 है और इसके अपॉन में क्या है हमारे पास 3, तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल होगा तो 3 आपका न्यूमिनेटर में चला जाएगा और 2 कहां है आपका, पहले से ही डेनोमिनेटर में है। और यहां पर क्या होगा, log ऑफ यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं भाई, इनका भी हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है ना, तो मैंने न्यूमिनेटर का एलसीएम ले लिया, मेरे पास कितना आया 3 आया, इससे सोल्व करूंगा तो 3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा 3x, माइनस इससे सोल्व करूंगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। सेम इसका भी आप एलसीएम ले ले, तो यहां से भी एलसीएम लेंगे, कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा भाई 3x, और इसमें आप देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, मतलब हमने एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब आप यहां पर देख सकते हैं ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो न्यूमिनेटर में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 3 को 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या होगा भाई log ऑफ, देखिए ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है, तो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, और रेसिप्रोकल होगा तो 3 से 3 कैंसिल नहीं हो जाएगा भाई, तो क्या बचा आपके पास बचा हुआ है 3x माइनस 1, और अपॉन में क्या बचा है भाई 3x प्लस 1, और प्लस क्या हो जाएगा c, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। पहला स्टेप आपका होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको 1 करना है, और 1 करने के बाद जो आपके पास कांस्टेंट है उसका क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। ठीक है, स्क्वायर बनाने के बाद आपको सर्च कर लेना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला लगाना है, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करना है बस।
आंसर आ जाएगा। चलिए एक पार्ट और भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट है हमारा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है आपको, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। तो स्टेप आपके सेम रहेंगे, ये नहीं कि भाई अपॉन में 4 आ गया तो तरीका चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए और न्यूमिनेटर में dx के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका पहला स्टेप क्या था, याद कीजिए, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करना था। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1/4 है, क्योंकि 4 अपॉन में है, ठीक है ना। तो 1/4 आपको यहां से क्या करना है भाई, कॉमन करना है। तो देखिए नीचे से कॉमन हो रहा है तो ऊपर कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 1, और इसमें से 1/4 कॉमन होगा तो बाहर 1/4 लिखा जाएगा। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में 9 कॉमन लिया था तो मैंने 1/9 लिखा था, यहाँ पर 1/4 कॉमन कर रहे हैं तो 1/4 लिखेंगे। और कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। कॉमन का मतलब मैंने क्या बताया, डिवाइड, ठीक है ना। तो 1 को हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे भाई, 1/4 से, क्योंकि 1/4 कॉमन किया है, ठीक है। और इसको भी आप जब 1/4 से डिवाइड करेंगे ना तो उसका रेसिप्रोकल होके यहाँ पर 4/1 हो जाएगा, और 4/1 हो जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर ही तो बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 के अपॉन में 1 है और 1 के अपॉन में क्या है, 4, तो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा भाई, 4 लिख दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि 1/4 है, 4/1 होगा, अपॉन में 1 लिखना जरूरी नहीं है। और यहाँ पर आपके पास था dx, सेम यहाँ पर भी रेसिप्रोकल होगा तो क्या बनेगा, 4/1 बनेगा, अपॉन में 1 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर। हो गया हमारा एक काम, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 कर दिया हमने। अब जो कांस्टेंट नंबर आपको एक्स स्क्वायर के अलावा यहाँ पर नजर आ रहा है उसका आपको क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि जो 4 है वो तो किसका स्क्वायर होता है भाई, 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया है। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब सर्च कीजिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कांस्टेंट पहले हो चाहे वेरिएबल पहले हो, अगर बीच में प्लस का साइन है, क्योंकि एडिशन के अंदर कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट पहले हो चाहे वेरिएबल पहले हो, फॉर्मूला कौन सा लगना है, थर्ड नंबर लगना है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो, ठीक है। तो थर्ड नंबर ही लगेगा। तो चलिए आगे लगाते हैं इसको, फॉर्मूला नंबर थर्ड। 4 तो हमारे पास बाहर था पहले से ही, और क्या नजर आ रहा है उसमें आपको, 1/a। तो भाई a आप यहां पर देख लें, स्क्वायर के अंदर का जो कांस्टेंट होगा ना वो आपका a होगा, तो a आपका कितना हो गया, 2। फिर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, तो x आपका x ही है यहाँ पर, अपॉन a आपका कितना है भाई, a आपका 2 है, ठीक है। तो अपॉन में 2 और प्लस में क्या लिख देंगे, c। तो फॉर्मूला नंबर थर्ड मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 जा 4, तो कितना बचा, 2 1 जा 2, और tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वो के वो स्टेप लगे हैं। सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट होगा आपको 1 करना है। 1 करने के बाद आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और जो भी फॉर्मूला आपको इनमें से मैच होता नजर आए उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है, उस रिजल्ट को अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं भाई, ठीक है। स्टेप यहां पर भी सेम रहेंगे, बस स्क्वायर रूट नजर आ रहा है तो रिजल्ट कौन सा लग जाएगा, स्क्वायर रूट का लग जाएगा, ठीक है। तो आई के इक्वल लेट कर लेते हैं, आई इक्वल लेट कर लिया हमने, dx अपॉन में हमारे पास क्या है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस कितना है, 9 है, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका क्या था, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हमें क्या करना था, 1 करना था, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है उसको हमें क्या करना था, कॉमन करना था। तो देखिए 4 यहां से आप कॉमन करेंगे तो याद रखें 4 स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है ना। तो बाहर क्या लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर से ये चीज बाहर आ रही है, ठीक है। 4 कॉमन किया था इसके अंदर से, 4 ही हमने, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट निकाल करके हमने कितना बाहर लिख दिया है, 2 लिख दिया है, ठीक है। कॉमन 4 ही हुआ है भाई, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर अगर या तो आप ये लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 4, क्योंकि रूट के अंदर से कॉमन आया है भाई, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, इसलिए हमने सीधा 2 लिख दिया था, ठीक है ना। तो इसके अंदर से 4 कॉमन हुआ है, तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 9/4 हो जाएगा, ठीक है ना। कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। अब जो कांस्टेंट टर्म आपको नजर आ रही है तो उसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास dx अपॉन स्क्वायर रूट, x का स्क्वायर तो पहले से ही है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और इसका हम क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब आप कंपेयर करा के देखें कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगता है, आपको नजर आ रहा है,
तो आप देखिए स्क्वायर रूट है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा। तो स्क्वायर रूट का देखें और वेरिएबल पहले होना चाहिए। तो फॉर्मूला नंबर 5 आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, देखिए वेरिएबल आपका पहले है, बीच में माइनस का साइन है। तो आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा वेरिएबल पहले है, बीच में माइनस का साइन है और फिर कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर कौन सा लगेगा यहाँ पर, 5th लगेगा। तो ये 1/2 जो बाहर था वो मैंने सेम लिख दिया है। उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या है हमारे पास भाई, वो log ऑफ, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर log ऑफ, फिर क्या लिखा हुआ है x प्लस, मैंने आपको कैसे याद कराया था, मैंने बोला था ये x प्लस ये एचटीज, ये वाली टर्म एचटीज आती है। तो यहाँ पर भी ये क्या आ जाएगा, एचटीज आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप थोड़ा समझ के भी लिख सकते हैं, ये मैंने थोड़ा टाइम की सेविंग के लिए आपको बताया, सीधा ये एचटीज लिख दिया करो बस, ठीक है। और प्लस क्या हो गया c। अगर थोड़ा समझ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, log ऑफ x प्लस, x की बजाय x है तो x ही आएगा यहाँ पर, बस a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3/2 है। तो फॉर्मूले में जहां पर आपको a नजर आ रहा है वहां पर आप क्या लिख देंगे, 3/2 लिख देंगे, ठीक है। या फिर सीधा ऐसे याद रखें, ये वाली टर्म एचडी जाती है x प्लस में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, 1/2 log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4, और प्लस में क्या लिखेंगे c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और इसको आप सिंप्लीफाई करने चाहें तो स्क्वायर रूट के अंदर आप एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा सोल्व कर देते हैं। log ऑफ क्या होगा भाई, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 9, और प्लस में क्या हो गया c हो गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा और सोल्व करना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 1/2 log ऑफ, यहां पर था हमारे पास x प्लस स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर माइनस 9, और अपोन में जो इस 4 पर भी स्क्वायर रूट था ना, तो इसका मैंने हटा दिया है। हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। और अपोन में क्या लिखेंगे, सॉरी प्लस में क्या लिखेंगे, c। अब इसका फिर से एलसीएम ले सकते हैं इसके साथ, तो इसके साथ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा भाई 1/2 log ऑफ, क्योंकि बच्चे देखिए सोल्व करके यहां तक छोड़ देते हैं और आंसर पीछे मैच नहीं होता तो वो सोचते हैं कि गलत है। गलत नहीं है, बस इसको थोड़ा और ज्यादा सिंप्लीफाई कर रखा है पीछे आंसर को, ठीक है ना। तो यहां पर भी आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना लेंगे 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2x प्लस, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा भाई स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर माइनस 9, और प्लस में हमारे पास क्या है भाई c है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी और लगाएंगे, तब आपका जाके आंसर मैच होगा, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी क्या है आपकी, log ऑफ m अपॉन n, पढ़ी हुई है आपकी, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। पहले कई बार रिपीट हो चुकी है ये प्रॉपर्टी, क्या होती है log ऑफ m अपॉन n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ m माइनस log ऑफ n लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है, तो चलिए कर देते हैं। 1/2 आपका सेम है, इसको लिखूंगा मैं log ऑफ m यानी कि न्यूमिनेटर, तो यहां पर लिख दिया मैंने न्यूमिनेटर को 2x प्लस स्क्वायर रूट क्या था हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो log ऑफ m हो गया, माइनस में क्या आएगा log ऑफ n, log ऑफ n यानी कि कितना आएगा, माइनस में log ऑफ 2 आएगा, ठीक है। और प्लस में क्या है आपके पास यहाँ पर c है, ठीक है। अब आप आंसर पीछे जब मैच कराएंगे ना तो ये टर्म आपको वहां पर नजर नहीं आएगी। क्यों नहीं नजर आएगी, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, और ये भी आपका क्या है भाई कांस्टेंट। तो इनको 2 बार लिखने की बजाय सीधा इस c में इस कांस्टेंट को इंक्लूड करके लिख दिया जाता है, और बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना भी कुछ बच्चे सोल्व कर लेते हैं, प्रॉपर्टी लगा देते हैं, लेकिन log 2 आंसर में जब नहीं दिखता तो वो सोचते हैं कि गलत है। गलत नहीं है भाई, क्या कर रखा है कांस्टेंट के अंदर, भाई दोनों ही तो कांस्टेंट है, इसमें भी x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, तो वो कांस्टेंट इसमें ही c के अंदर इंक्लूड करके यहाँ पर c लिख दिया है, ठीक है। या तो आप ऐसा किया करो कि पहले c डैश लिख लिया करो, ठीक है ना, c डैश, पहले जो कांस्टेंट था वो c डैश था आपका, और यहाँ पर c डैश और log 2 को इंक्लूड करके इन दोनों के फाइनल वैल्यू, मतलब इन दोनों के सम को क्या लिख दिया है, c लिख दिया है। अब आपका आंसर पीछे मैच हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सोल्व तो यहीं पर ये हो चुका था, लेकिन इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते थे, इसलिए हमने और थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, और फाइनल आंसर आपका यहाँ पर आएगा, फिर ये पीछे आपका मैच करेगा। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आएगी। log 2 कहाँ गया, वो कांस्टेंट में इंक्लूड हो गया, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट थे, c भी और log 2 भी। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ही 4th पार्ट और देख रहे हैं हम, ठीक है ना। तो 4th पार्ट में भी क्या है, स्टेप तो आपका सेम लगेगा भाई। बाहर x हमें नजर आया, बाहर आपको वेरिएबल नजर आ रहा है, तो इससे हमें पता तो पहले ही लग चुका है कि फॉर्मूला नंबर 7th बनना है, ठीक है, क्योंकि उसमें ही केवल हमारा वेरिएबल बाहर होता है। तो चलिए i के इक्वल लेट कर लेते हैं पहले, तो इसको हम i इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा भाई dx अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ
3x² माइनस क्या है हमारे पास 12 है भाई। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका होगा x² का कोएफिशिएंट आपको क्या करना है 1 करना है। तो x² के साथ आपको क्या नजर आ रहा है भाई 3 आ रहा है नजर, तो 3 हमें क्या करना पड़ेगा कॉमन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर से 3 कॉमन होगा तो उस पर रूट तो आप लगाएंगे। अब 3 का परफेक्ट होता नहीं है तो रूट में हमें इसको रखना पड़ेगा। अगर 3 की बजाय 9 होता तो हम उसको 9 का स्क्वायर रूट क्या लिख देते 3 लिख देते, लेकिन 3 का स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होता है और डेसिमल में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो रूट में इसको हम रखेंगे। तो यहां पर हमारे पास था x, स्क्वायर रूट के अंदर से हमने 3 कॉमन किया था। कॉमन का मतलब क्या है डिवाइड, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा x², और इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा भाई 4। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होता था x² का कोएफिशिएंट तो 1 कर दिया हमने। अगला स्टेप आपका होता था जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपको क्या बनाना है भाई स्क्वायर बनाना है। ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है आपकी 4 है, 4 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 2 का। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 7 मैच होता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 1/√3 तो हमारे पास पहले से ही था और फॉर्मूले में आपको नजर आ रहा है 1/a। ए आपका कितना है यहाँ पर भाई 2, तो लिखेंगे 1/2। फिर क्या होगा, फिर आपके पास है सीकेंट इनवर्स x/a। ए आपका कितना है 2 है और प्लस में क्या लिखेंगे c। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और 2 को √3 से करेंगे तो कैसे लिख देंगे 2√3 लिख देंगे भाई। और यहाँ पर क्या है हमारे पास सीकेंट इनवर्स x/2 और प्लस में क्या है c। इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बाकी के पार्ट आप कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, और इसमें आपको देखिए न्यूमिनेटर के अंदर x नजर आ रहा है। ठीक है, तो x नजर आ रहा है तो इसी से आपको समझ जाना है भाई x नजर आ रहा है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल हमारा न्यूमिनेटर में आ गया। और इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग न्यूमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले में आपको न्यूमिनेटर में वेरिएबल नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको नहीं पता कि किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आप इस x को देखते ही समझ जाएंगे कि हमें x² को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि 9.1 और 9.2 को जितने अच्छे से आप तैयार करेंगे इंटीग्रेशन आपका उतना ही अच्छा होगा। तो 9.2 के अंदर हम ये चीज बात अच्छे से समझ चुके हैं कि x अगर हमें न्यूमिनेटर में नजर आ रहा है तो इसका मतलब x के लिए क्या पुट होगा भाई, यहाँ पर x जो है वो किसका डेरिवेटिव होता है x² का डेरिवेटिव होता है। अब आप ये कहोगे कि सर x² तो है ही नहीं यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, x² हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, x की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं x² और उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए पहले तो यहाँ पर ये 3 कांस्टेंट है, इसको हम निकाल देते हैं बाहर। तो हमारे पास क्या बचेगा, न्यूमिनेटर में खाली x बचा और यहाँ पर बचा है 1 + 2 और साथ में क्या था x² और उसका क्या था भाई होल स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में क्या था dx। ठीक है, वो x² का कोएफिशिएंट 1 करना और फॉर्मूला बनाना वो बाद की बात है। जब तक नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगी, वेरिएबल की डिग्री 2 नहीं आएगी, तब तक हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब इन फॉर्मूलों को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डिग्री 2 बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा भाई। न्यूमिनेटर में x है तो किसको पुट करें, x² को, क्योंकि x² का डेरिवेटिव क्या होता है x होता है। अभी आप देखेंगे, देखिए पुट कर देते हैं हम यहाँ पर किसको भाई x² को, और क्या पुट कर देते हैं t। डेरिवेटिव करेंगे x² का क्या होगा tx और 2x और इंटू में dx और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। अब देखिए 2 क्या आपके पास है यहाँ पर x dx तो है, तो x dx है तो x dx को यहीं पर रखेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा भाई x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 dt। क्लियर है, यानी कि ये जो है ये आपका क्या बन गया है भाई 1/2 dt बन गया है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 dt लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख देंगे t। तो ये वैल्यू रिप्लेस करने के बाद आपको कहीं x नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब हमने सही सब्स्टिट्यूट किया है। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं। 3 आपका कांस्टेंट था, बाहर लिखना था, एच डी लिख दिया मैंने। जिसको मैंने राउंड ऑफ किया है वो आपका क्या बन जाएगा 1/2 dt बन जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर है हमारे पास 1 + 2 x² को मुझे क्या रखना था भाई t रखना था, तो मैंने यहाँ पर t लिख दिया है। इसका होल स्क्वायर था, इसलिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको न्यूमिनेटर में 1/2 भी क्या दिख रहा है कांस्टेंट दिख रहा है, उसको भी हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो 1/2 भी आपका बाहर आएगा, 3 पहले से ही था और 1/2 और आ गया है। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में क्या बचा है खाली dt बचा है भाई, और यहाँ पर क्या बचा है आपका 1 + 2t²। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या हो गया, ये 3/2 हो गया आपका, और यहां पर था हमारे पास dt अपॉन में 1 + 2t²।
अब देखिए आपका क्या वेरिएबल है न्यूमिनेटर में, नहीं है ना, और फिर भी डिग्री कितनी है, अब 2 है, और डिग्री 2 है तो सीधी सी बात है ये फॉर्मूले बनेंगे। और इनको बनाने के लिए आपका पहला काम है वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 करना, मतलब उसको कॉमन करना। अब सेम वो स्टेप लगने हैं, बस वहां पर x आपका वेरिएबल था, अब यहां पर पुट करने के बाद आपका t वेरिएबल हो गया है, बस ये फर्क है, ठीक है। तो यहां पर t स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करेंगे तो उसके लिए मुझे इस 2 को कॉमन करना पड़ेगा, तो 2 ये कॉमन आएगा, 2 ऑलरेडी है, 2 2 जा 4 नहीं हो जाएगा बाहर। और यहां पर 2 कॉमन करने का मतलब क्या है भाई, 2 कॉमन करने का मतलब है 2 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे 1/2 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा t स्क्वायर। चलिए ये तो हो गया, स्क्वायर रूट इस पे है नहीं, बीच में प्लस का साइन है तो फॉर्मूला नंबर 3 बनेगा। कांस्टेंट आगे लिख रखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले बता दिया ये बात, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका स्क्वायर तो आपको बनाना पड़ेगा, अगर परफेक्ट है तो ठीक है, और परफेक्ट नहीं है तो कैसे बनाएंगे भाई। तो देखिए परफेक्ट नहीं है तो कैसे बनाएंगे, इसको आप चेंज करके लिख सकते हैं, वेरिएबल को आप पहले लिख लें क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, 1 को तो हम लिख सकते हैं, लेकिन 2 जो होता है वो किसका स्क्वायर होगा, √2 का होगा, ठीक है। तो जो परफेक्ट ना हो उस पर आप रूट लगा करके बना सकते हैं। मान लीजिए 4 होता तो 2 लिखते, 9 होता तो 3 लिखते, 16 होता तो 4 लिखते, ठीक है। अगर कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट नहीं है तो उस पर आप स्क्वायर रूट लगा करके उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका बिल्कुल फॉर्मूला नंबर 3 मैच हो गया है, 3/4 आपका कांस्टेंट है, यहां पर एज इट इज रहेगा, और फॉर्मूला नंबर 3 अप्लाई कर देते हैं। तो वहां पर लिखा हुआ है 1/a, a आपका क्या है, a आपका है 1/√2, ठीक है ना, ये पूरा a होता है जो कांस्टेंट टर्म होती है, और log ऑफ क्या है भाई, सॉरी tan इनवर्स x की बजाय हमारे पास वेरिएबल t है तो t लिखेंगे, और अपॉन में a, तो a आपका कितना है भाई 1/√2 है, ठीक है ना, और प्लस में क्या लिखेंगे c। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर 1 के अपॉन में ये 1 है और अपॉन में √2 है, तो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, और रेसिप्रोकल होगा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं √2 पलट के आपका ऊपर चला जाएगा, और 3 पहले से ही था तो 3√2 अपॉन में 4 लिख सकता हूं भाई, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये √2 भी पलट के t के साथ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा √2t, ठीक है। और प्लस में क्या लिख देंगे भाई, c लिख देंगे, क्लियर है। और भी मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं, कैसे यहां पर बता रहा हूं, देखिए भाई मुझे न्यूमिनेटर में √2 नजर आ रहा है, अगर मैं नीचे भी √2 बना देता हूं तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। कैसे बनाएंगे भाई, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 लिख सकता हूं ना। अब एक 2 को तो रख लेता हूं सेम, और एक 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, √2 × √2 लिख सकता हूं, बताइए लिख सकता हूं या नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे लिख देंगे हम इस 4 को, ताकि एक √2 हमारा क्या हो जाए, कैंसिल। यहां पर भी छोड़ सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा कर ही देते हैं हम। चलिए तो क्या होगा भाई 3√2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2√2 × √2, ठीक है। और यहां पर स्पेस कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं किसको, tan इनवर्स √2t, t की वैल्यू वापस आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो t की वैल्यू आपके पास क्या है, x², तो यहां पर मैं t की बजाय क्या लिखूंगा, x² लिखूंगा, और प्लस में क्या हो जाएगा भाई c हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, ये √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा भाई 3/2√2 बचा हुआ है, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया आपका tan इनवर्स √2x² और प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब भी न्यूमिनेटर के अंदर कोई वेरिएबल आपका आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा पहले, ठीक है। वो डिपेंड करता है वेरिएबल पर, जैसे यहाँ पर x था तो x² पुट किया, x² होता था x³ पुट करते हैं, ठीक है ना, जिसका डेरिवेटिव होगा वही पुट होगा। चलिए देखते हैं एक पार्ट और भी इस क्वेश्चन नंबर 3 से। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट और देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या नया आ गया है, नया इसके अंदर ये आ गया है कि डबल x की टर्म आपको न्यूमिनेटर में नजर आ रही है, ठीक है। तो डबल आ रही है तो भाई क्या करेंगे, तो देखिए पहले तो हम इसको i के इक्वल लेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ax³ प्लस bx, और अपॉन में आपके पास क्या है भाई, अपॉन में x की पावर 4 प्लस c, और इंटू में क्या है dx। पहले तो आप यहाँ पर समझ लें कि d के साथ x लिखा हुआ है, मतलब x आपका वेरिएबल है, बाकी a b c जो नजर आ रहा है वो आपके सब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए न्यूमिनेटर के अंदर 2 या मोर, ठीक है ना, 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो तो हम क्या करते थे, सेपरेट डिवाइड करते थे। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे भाई, सेपरेट डिवाइड कर देंगे। तो ax³ के अपॉन में मैंने अलग से लिख दिया है x की पावर 4 प्लस c को, और यहां पर क्या लिख दूंगा dx, ठीक है। इसके अपॉन में अलग और इसको अलग इंटीग्रेट करूंगा, प्लस bx के अपॉन में अलग से लिख देता हूं, ठीक है। bx अपॉन में मैंने अलग से लिख दिया है,
एक्स की पावर 4 प्लस सी और इंटू डीएक्स को। अब देखिए एक ही इंटीग्रल दो पार्ट में डिवाइड हो गए ना, इस ऐसे केस के लिए ही हम आई के इक्वल पहले ही लेट करके चलते हैं, ठीक है। मतलब इनको हमें अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा और अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा, तो इनको हम लेट कर लेते हैं। पहले को हम I1 लेट कर लेते हैं और दूसरे को क्या लेट कर लेते हैं भाई I2, और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं ताकि I1 और I2 की वैल्यू वापिस यहाँ पर हम लिखें, मतलब उनको क्या कर लें, प्लस कर लें, ठीक है। तो I1 को सोल्व कर लेते हैं पहले। I1 में हमारे पास क्या है भाई, I1 में हमारे पास है यहाँ पर ax³ और अपोन में क्या है x की पावर 4 और प्लस में क्या है भाई c और इंटू में क्या है dx, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर a आपका कांस्टेंट है और ये इंटू में आ रहा है, तो इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ पर आपको x³ नजर आ रहा है, तो याद कीजिए x³ किसका डेरिवेटिव होगा, सीधी बात है पावर में 1 प्लस करके देख लिया करिए, ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेटिव में -1 करते हैं तो आप 1 ऐड करके देख लें, आपको पता लग जाएगा। तो 1 ऐड करेंगे कितना आएगा, x की पावर 4 आएगा, मतलब ये किससे आएगा, x की पावर 4 के डेरिवेटिव से आएगा। क्या आपके पास है, बिल्कुल है भाई, एज इट इज है, बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही ना। तो साथ में अगर कांस्टेंट है तो उसको भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक्सरसाइज 9.2 में ये चीजें आपको अच्छे से बताई थी, यानी कि यहाँ पर एच डी आपको x की पावर 4 मिल रहा है जिसका कि ये डेरिवेटिव है, और साथ में c कांस्टेंट है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो उसको साथ में पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैंने पूरे को पुट कर दिया है। x की पावर 4 का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा भाई, पावर आगे चली जाएगी और पावर में से 1 माइनस होगा। x की पावर n का फॉर्मूला लगा है डेरिवेटिव का पहला, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। c का क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट x की टर्म नहीं है इसके साथ, और इंटू में dx और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। आप क्वेश्चन से मैच कराएं, क्वेश्चन में तो आपको x³ और dx नजर आ रहा है, मतलब केवल इतना चाहिए मेरे को। तो 4 जो कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर भेज देता हूं, क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि जिसको मैंने राउंड ऑफ किया है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 1/4 dt हो गई है, और इसको मैं क्या रखूंगा भाई, t, मैंने पुट किया है इसको। तो चलिए लिख देते हैं, क्या होगा देखिए, न्यूमिनेटर में तो हो गया आपके पास 1/4 dt, और डेनोमिनेटर को आपने क्या पुट किया था, t, ठीक है, इसको हमने t पुट किया था, और ये आपका क्या बन गया है, 1/4 dt बन गया है। अब 1/4 आपका कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख देता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा dt अपोन में खाली t बचेगा। याद कीजिए मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में ये बात अच्छे से क्लियर कराई थी कि डेनोमिनेटर में अगर वेरिएबल की डिग्री 1 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ होगा। यहाँ पर t है तो log ऑफ t, और x होता तो log ऑफ x, ठीक है। हमने सोल्व किया है I1 को, इसलिए हम कांस्टेंट क्या लिखेंगे, यहाँ पर C1 लिखेंगे। अब इसमें आप t की वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1/4 log ऑफ t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी हमारे पास x की पावर 4 प्लस c, ठीक है। ये c हमारा अलग है, और जो ये C1 हमने लिखा है ये हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये c वो है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो ये याद रखें आप भाई, यहाँ पर लिख दिया हमने C1, क्लियर है। तो ये हमारे पास किसका रिजल्ट आ गया, I1 का रिजल्ट आ गया, ये हमने I1 को इंटीग्रेट कर लिया है, ठीक है। अब मैं I2 को सोल्व करता हूं, स्पेस नहीं है हमारे पास, फॉर्मूले हम मिटा नहीं सकते ताकि आपको नजर आते रहे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिख देता हूं इसको सेकंड। अभी I2 को सोल्व करेंगे हम, इस रिजल्ट को याद रखें आप, ठीक है, और फिर हमें दोनों को ऐड भी करना है, ये भी ध्यान रखें भाई। तो यहाँ पर ये I1 के रिजल्ट को छोड़ देता हूं मैं, I1 का रिजल्ट मेरे पास इतना आया था, ये आपका I1 आया था, ठीक है, ये आपका है I1। तो चलिए अब I2 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए I2 में क्या था भाई, हमारे पास ये सेकंड वाला इंटीग्रल I2 था आपका, तो इसमें b कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर निकाल दिया है, तो न्यूमिनेटर में खाली बचा है x, और यहाँ पर x की पावर 4 प्लस c, और इंटू में क्या है dx। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x है, इसकी पावर में आप 1 प्लस करके देखें, फिलहाल इसकी पावर है 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 2, मतलब ये किसका डेरिवेटिव होगा, x² का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो x² को मुझे पुट करना पड़ेगा, क्या आपके पास x² है, नहीं है, बनाना पड़ेगा। तो वे कैसे बनाएं, x की पावर 4 को ब्रेक करके बना देंगे हम। x की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, x² और उसका होल स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखेंगे भाई, c, ठीक है, बन गया। अब केवल आप इसी को पुट कर सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर हम जा ही नहीं सकते हैं, इस पर लॉक लगा हुआ है, ऊपर पावर 2 लिखी है ना, तो इसकी वजह से हम बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर हम इस पूरे को पुट करते तो साथ में आप कांस्टेंट ले सकते थे, जैसे हमने I1 में लिया। तो ये याद रखें आप, अक्सर बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए पुट कर देते हैं किसको, x² को क्या पुट कर देते हैं भाई, t। तो x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, और इंटू में क्या होगा dx, और इक्वल्स टू क्या हो गया dt। क्या आपके पास क्वेश्चन में ऊपर 2 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना नजर, तो ये इंटू में जो 2 था उसको मैंने इधर लिख दिया है, क्या बन गया हमारा 1/2 dt।
तो जिसको मैंने राउंड ऑफ किया है वो तो आपका बन जाएगा 1/2 dt, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे भाई। तो क्या बनेगा ये, बी तो आपका कांस्टेंट पहले से ही बाहर था, उसको मैंने लिख दिया 1/2 dt, ठीक है। इसको राउंड ऑफ किया है जिसको, और इसकी जगह मैं लिखूंगा टी। तो यहां पर लिखूंगा टी, इसका होल स्क्वायर था तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टी का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और प्लस में क्या है भाई, सी है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहां पर हमारा फॉर्मूला नंबर 3 लग सकता है। वेरिएबल आपका आगे है, बीच में प्लस का साइन है, कांस्टेंट है, लेकिन इस कांस्टेंट का मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जिसका परफेक्ट नहीं होता है तो हम उस पर क्या लगा देते हैं, रूट लगा के स्क्वायर बना देते हैं ना। तो ये तो एक अल्फाबेट है, इसका तो परफेक्ट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना। तो इसका भी हम कैसे बनाएंगे, रूट लगा करके होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर 1/2 आपका कांस्टेंट है, बाहर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, b/2 लिख देंगे भाई। b 1 से मल्टीप्लाई होके वो b हो गया आपका सेम, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बचा है, dt अपॉन में क्या हो गया आपके पास, टी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब इसको आप इंटीग्रेट करें, मतलब फॉर्मूला नंबर कौन सा लगाएंगे, 3rd। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, b/2 आपका एचडीज है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, 1/a, a आपका यहाँ पर कितना है, a ये है ना कांस्टेंट, 1/√c लिखेंगे। फिर क्या है आपका tan इनवर्स x, x की बजाय आपके पास क्या है, t है, तो आप t लिखेंगे। अपॉन a की बजाय क्या है, √c, तो √c लिखेंगे। और प्लस में आपका क्या होगा भाई, C2, क्योंकि हमने I2 को सोल्व किया है, क्लियर है। अब इसको थोड़ा मैं साथ में लिख देता हूं, b को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा b, 2 को √c से करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2√c हो जाएगा। और tan इनवर्स t की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें, तो t की वैल्यू आपके पास क्या थी, t की वैल्यू थी आपके पास x स्क्वायर, तो यहां पर मैं लिख देता हूं x स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, √c प्लस क्या हो गया भाई, C2, ठीक है। तो ये किसका रिजल्ट आ गया, आपका I2 का फाइनल रिजल्ट आ गया है, ठीक है। I1 यहां पर आया था, I2 ये आ गया। इक्वेशन फर्स्ट आपको याद होगी, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी भाई, इक्वेशन फर्स्ट जो थी आपकी वो थी I इक्वल्स टू, क्या थी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, I1 प्लस I2, मतलब I1 और I2 के रिजल्ट को आपको ऐड करना होगा, ठीक है। तो I1 की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं हम। I1 क्या है हमारे पास, 1/4 log ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस c, ठीक है। उसके बाद प्लस है बीच में तो प्लस लगाएंगे, कांस्टेंट अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, C1 C2 नहीं लिखेंगे, अभी एक साथ ही लिखेंगे उनको। तो I2 आपका क्या है, I2 आपका है b/2 √c। इस c में आप कंफ्यूज ना हो, ये c आपका ये है कांस्टेंट जो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है ना। और जो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो तो अभी हमने लिखा ही नहीं है। तो b/2 √c tan इनवर्स, और क्या है भाई, x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ c। तो आपका जो ये इसमें C1 था और इसमें क्या था, C2, तो इसको हम C लिखते हैं, लेकिन C नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी C है और कांस्टेंट को भी हमने C लिख दिया तो हमें डाउट रहेगा। तो उसको आप क्या लिख दें, या तो C डैश लिख दें या कैपिटल C लिख दें, मतलब थोड़ा चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर C डैश लिख दिया हमने, और यहाँ पर डिफाइन भी कर देते हैं कि C डैश जो है वो किसके इक्वल होगा, C1 प्लस C2 के इक्वल होगा। मतलब इन दोनों के सम को मैंने खाली किससे लिख दिया है, C डैश से लिख दिया है। वो आपकी मर्जी है, कोई अल्फाबेट और कोई भी लिख सकते हैं आप, A लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c यूज हो रहा है, इनको आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी वो चीज यूज हो रही है, तो एक ही अल्फाबेट से दो चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है भाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के 5th का आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हमारा भाई इतना ही था। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।